ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवता गण भगवान की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण के 13वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री नरसिंह भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो श्री वेद व्यास जी और सुखदेव जी की मध्य में बहुत ही मधुर संवाद हो रहा है और उसी के अंतर्गत श्री सुखदेव जी बोलते हैं कि हे तात, हे व्यास जी, आपने जो यह वैदिक कथा मुझसे सुनाई है यह तो बड़ी विचित्र है। अब दूसरी पापनाशक कथाओं का मेरे सन्मुख आप वर्णन कीजिए। तब व्यास जी कहते हैं कि हे बेटा, अब मैं तुमसे उस परम उत्तम प्राचीन इतिहास का वर्णन करूंगा जो किसी ब्रह्मचारी और एक पतिव्रता स्त्री का संवाद रूप है। मध्य देश में एक कच्छप नामक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े ही नीतिज्ञ, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, समस्त शास्त्रों के अर्थ एवं तत्व को जानने वाले और व्याख्या करने में बड़े प्रवीण थे। अपने धर्म के अनुकूल कार्यों में तत्पर, पर धर्म से विमुख रहने वाले थे। वे ऋतुकाल आने पर ही पत्नी समागम करते थे और प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे। ही महाभाग, कच्छप जी नित्य सायं एवं प्रातःकाल अग्नि में हवन करने के पश्चात ब्राह्मणों तथा घर पर आए हुए अतिथियों का तृप्ति से भोजन कराते हैं और भगवान नरसिंह का पूजन किया करते थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी का नाम सावित्री था। महाभागा सावित्री पतिव्रता होने के कारण पति के ही प्रिय और हित साधन में लगी रहती थी। अपने गुणों के कारण उसका बड़ा सम्मान था। वह कल्याणमयी, आनंदिता, सती साध्वी दीर्घ काल तक पति की शुश्रूषा में संलग्न रहने के कारण परोक्ष ज्ञान से संपन्न हो गई थी। परोक्ष में घटित होने वाली घटनाओं का भी उसे ज्ञान हो जाता था। मध्य देश के निवासी वे धर्मात्मा एवं परम बुद्धिमान कश्यप जी अपनी उसी धर्म पत्नी के साथ नंदीग्राम में रहते हुए स्वधर्म के अनुष्ठान में लगे रहते थे। उन्हीं दिनों कौशल देश में उत्पन्न यज्ञ शर्मा नामक एक परम बुद्धिमान ब्राह्मण थे जिनकी सती साध्वी स्त्री का नाम रोहिणी था। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी और पति की सेवा में सदा तत्पर रहती थी। उस उत्तम आचार वाली स्त्री ने अपने स्वामी यज्ञ शर्मा से एक पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र के उत्पन्न होने पर यायावर व्रति वाले बुद्धिमान पंडित यज्ञ शर्मा ने स्नान करके मंत्रों द्वारा उसका जात कर्म संस्कार किया और जन्म के 12वें दिन उन्होंने विधि पूर्वक पुण्य वाचन कराकर उसका देव शर्मा नाम रख दिया। इसी प्रकार चौथे महीने में यत्न पूर्वक उसका उपनिष्क्रमण हुआ, अर्थात वह घर से बाहर लाया गया और छठे मास में उन्होंने उस पुत्र का विधि पूर्वक अन्नप्राशन संस्कार कराया। तदंतर 1 वर्ष पूर्ण होने पर धर्मज्ञ पिता ने उसका चूड़ा कर्म और गर्भ से 8वें वर्ष पर उपनयन संस्कार किया। पिता के द्वारा यथोचित रूप से उपनयन संस्कार हो जाने पर उसने वेदाध्ययन किया। उसके द्वारा एक वेद का अध्ययन पूर्ण हो जाने पर उसके पिता स्वर्गगामी हो गए।
पिता की मृत्यु होने पर वह अपनी माता के साथ बहुत दुखी हो गया। फिर श्रेष्ठ पुरुषों की आज्ञा से उस बुद्धिमान पुत्र ने धैर्य धारण करके पिता का प्रेत कार्य किया। इसके पश्चात ब्राह्मण कुमार देव शर्मा घर से निकल गया, विरक्त हो गया। वह गंगा आदि उत्तम तीर्थों में विधि पूर्वक स्नान करके घूमता हुआ वहीं जा पहुंचा जहां वह पतिव्रता सावित्री निवास करती थी। हे महामते, वहां जाकर वह ब्रह्मचारी के रूप में विख्यात हुआ। भिक्षाटन करके जीवन निर्वाह करता हुआ वह आलस्य रहित होकर वेद की स्वाध्याय तथा अग्निहोत्र में तत्पर रहकर उसी नंदीग्राम में रहने लगा। इधर उसकी माता अपने स्वामी के मरने और पुत्र के विरक्त होने पर घर से निकल जाने के बाद भी किसी नियत रक्षक के न होने से दुख पर दुख भोगती रही। तदंतर एक दिन ब्रह्मचारी ने नदी में स्नान करके अपना वस्त्र सुखाने के लिए पृथ्वी पर फैला लिया और स्वयं मौन होकर जप करने लगा। इसी समय एक कौवा और बगुला दोनों वह वस्त्र लेकर शीघ्रता से उड़ चले। तब उन्हें इस प्रकार करते देखकर देव शर्मा ब्राह्मण ने डांट बताई। उसकी डांट सुनकर वे पक्षी उस वस्त्र पर बीट करके उसे वहीं छोड़कर चले गए। तब ब्राह्मण ने आकाश में जाते हुए उन पक्षियों की ओर क्रोधपूर्वक देखा। वे पक्षी उसकी क्रोधाग्नि से भस्म होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें पृथ्वी पर गिरा देखकर वह ब्रह्मचारी बहुत ही विस्मित हुआ। फिर वह यह समझकर कि इस पृथ्वी पर तपस्या में मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, अनायास ही गांव में भिक्षा मांगने चला। हे वत्स, हे सुखदेव, तपस्या का अभिमान रखने वाला वह ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के घरों में भीख मांगता हुआ उस घर में जा पहुंचा जहां पर वह पतिव्रता सावित्री रहती थी। पतिव्रता ने उसे देखा। ब्रह्मचारी ने भिक्षा के लिए उससे याचना की तो भी वह मौन ही रही। पहले उसने अपने स्वामी के आदेश की ओर ध्यान देकर उसी का पालन किया, फिर गर्म जल से पति के चरण धोए। इस प्रकार वह सावित्री स्वामी को आराम देकर वह भिक्षा देने को उद्यत हुई। तब वह भिक्षुक ब्रह्मचारी क्रोध से लाल आंखें करके अपने तपोबल के द्वारा पतिव्रता सावित्री को जला देने की इच्छा से उसकी ओर बारंबार देखने लगा। तब उस पतिव्रता सावित्री ने उसे यूं करते हुए देखकर हंसती हुई बोली कि हे क्रोधी ब्राह्मण, मैं कौवा और बगुला नहीं हूँ जो आज नदी के तट पर तुम्हारे कोप से जलकर भस्म हो गए थे। मुझसे यदि भीख चाहते हो तो चुपचाप ले लो। सावित्री के यूं कहने पर उसने भिक्षा लेकर वह आगे चल देता है और उसकी दूरवर्ती घटनाओं को जान लेने वाली शक्ति का मन ही मन चिंतन करता हुआ अपने आश्रम पर पहुंचता है। वहां भिक्षा पात्र को यत्नपूर्वक मठ से रखकर जब पतिव्रता भोजन से निवृत्त हो गई और जब उसका गृहस्थ पति घर से बाहर चला गया, तब वह ब्राह्मण भिक्षुक पुनः उस सावित्री के घर आया और उस पतिव्रता से बोला कि ब्रह्मचारी ने कहा कि हे महाभागे, हे पतिव्रते, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम मुझे यथार्थ रूप से बताओ, तुम्हें दूर की घटनाओं का ज्ञात इतना शीघ्र कैसे हो गया। तब उस भिक्षुक ब्राह्मण के यूं कहने पर वह साध्वी पतिव्रता सावित्री घर आकर प्रश्न करने वाले उस ब्रह्मचारी से यूं बोली कि हे ब्राह्मण, तुम मुझसे जो कुछ पूछते हो उसे सावधान होकर सुनो। स्वधर्म पालन से बड़ी हुई अपने परोक्ष ज्ञान के विषय में मैं तुमसे भलीभांति बतलाऊंगी। पति की सेवा करना ही स्त्रियों का सुनिश्चित परम धर्म है। हे महामते, मैं सदा उसी धर्म का पालन करती हूँ, किसी अन्य धर्म का नहीं। निसंदेह मैं दिन रात श्रद्धा पूर्वक पति को संतुष्ट करती रहती हूँ, इसीलिए मुझे दूर होने वाली घटनाओं का भी ज्ञान हो जाता है। मैं तुम्हें कुछ और भी बताऊंगी, तुम्हारी इच्छा हो तो सुनो। तुम्हारे पिता यज्ञ शर्मा यायावर व्रती के शुद्ध ब्राह्मण थे, उनसे ही तुमने वेदाध्ययन किया था। पिता के मर जाने पर उनका प्रेत कार्य करके तुम यहाँ चले आए। दिन अवस्था में पड़कर कष्ट भोगती हुई उस अनाथ विधवा वृद्धा माता को देखभाल करनी छोड़कर तुम यहाँ रोज अपना ही पेट भरने लगे हो। हे ब्राह्मण, जिसने तुम्हें पहले गर्भ में धारण किया और जन्म के बाद तुम्हारा लालन पालन किया, उसे असहाय अवस्था में छोड़कर वन में धर्माचरण करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। हे ब्राह्मण, जिसने बाल्यावस्था में तुम्हारा मलमूत्र साफ किया था,
उस दुखिया माता को घर में अकेली छोड़कर वन में घूमने से तुम्हें क्या लाभ होगा? माता की कष्ट से तुम्हारा मुंह दुर्गंध युक्त हो जाएगा। तुम्हारे पिता ने ही तुम्हारा उत्तम संस्कार किया था, जिससे तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई है। हे दुर्बुद्धि पापात्मा, तुमने व्यर्थ ही पक्षियों को जलाया। इस समय तुम्हारा किया हुआ स्नान, तीर्थ सेवन, जप और होम सब व्यर्थ हैं। हे ब्राह्मण, जिसकी माता अत्यंत दुख में पड़ी हो, वह व्यर्थ ही जीवन धारण करता है। जो पुत्र माता पर दया करके भक्ति पूर्वक निरंतर उसकी रक्षा करता है, उसका किया हुआ सब कर्म यहाँ और परलोक में भी फलप्रद होता है। हे ब्राह्मण, जिन उत्तम पुरुषों ने माता के वचन का पालन किया है, वे इस लोक और परलोक में भी माननीय तथा नमस्कार के योग्य हैं। अतः जहाँ तुम्हारी माता है, वहाँ जाकर उसके जीते जी उसकी रक्षा करो। उसकी रक्षा करना ही तुम्हारे लिए परम तपस्या है। इस क्रोध को त्याग दो, क्योंकि यह तुम्हारे दुष्ट और अदुष्ट सभी कर्मों को नष्ट करने वाला है। उन पक्षियों की हत्या के पाप से अपनी शुद्धि के लिए तुम प्रायश्चित करो। यह सब मैंने तुमसे यथार्थ बातें कही हैं। हे ब्रह्मचारिण, यदि तुम सत्पुरुषों की गति को प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरे कहे हुए अनुसार ही चलो। ब्राह्मण कुमार से यूं कहकर वह पतिव्रता सावित्री चुप हो गई। तब ब्रह्मचारी भी पुनः अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हुआ सावित्री से बोला कि हे वरवर्णिनी, अनजान में किए हुए मेरे इस पाप को क्षमा करो। हे महाभागे, हे पतिव्रते, तुमने मेरे हित की ही बात कही है। मैंने जो क्रोध पूर्वक तुम्हारी ओर देखकर तुम्हारा अपराध किया था, उसे क्षमा कर दो। हे शुभव्रते, अब मुझे माता के पास जाकर जिन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए उन्हें बताओ, जिसके करने से मेरी शुभ गति हो। उसके इस प्रकार करने पर उस पूछने वाले ब्राह्मण से पतिव्रता सावित्री पुनः बोली, हे ब्राह्मण, वहां तुमको जो कर्म करनी चाहिए उन्हें बतलाती हूँ, सुनो। तुम्हें भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए वहां माता का निश्चय ही पोषण करना चाहिए और पक्षियों की हत्या का प्रायश्चित यहाँ अथवा वहां अवश्य करना चाहिए। एक यज्ञ शर्मा नामक ब्राह्मण होंगे, उनकी पुत्री तुम्हारी पत्नी होगी, उसे ही तुम धर्म पूर्वक ग्रहण करो। तुम्हारे जाने पर यज्ञ शर्मा अपनी कन्या तुम्हें दे देंगे। उनके गर्भ से तुम्हारे वंश परंपरा को बढ़ाने वाला एक पुत्र होगा। पिता की भांति यायावर वृत्ति से प्राप्त हुए धन से ही तुम अपनी जीविका चलाओगे। फिर तुम अपनी मृत्यु के बाद त्रिदंडी सन्यासी हो जाओगे। वहां सन्याश्रम में लिए हुए शास्त्र विहित धर्म का यथावत रूप से पालन करने पर भगवान नरसिंह की प्रसन्नता से तुम विष्णु पद को प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे पूछने पर मैंने ये भविष्य में होने वाली सभी बातें तुम्हें बतला दी। यदि तुम इन्हें असत्य नहीं मानते तो मेरे सब कहे हुए वचनों का पालन करो। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे पतिव्रते, मैं माता की रक्षा के लिए आज ही जाता हूँ। हे शुभेशणे, वहां जाकर तुम्हारी सब बातों का मैं पालन करूंगा। हे ब्राह्मण, यूं कहकर वह देव शर्मा वहां से शीघ्रता पूर्वक चला गया और क्रोध तथा मोह से रहित होकर उसने यत्न पूर्वक माता की रक्षा की। फिर विवाह करके एक सुंदर वंशवर्धक पुत्र उत्पन्न किया और कुछ काल के बाद पत्नी की मृत्यु हो जाने पर सन्यासी होकर ढेले और मिट्टी को बराबर समझते हुए उस ब्राह्मण ने भगवान नरसिंह की कृपा से परम सिद्धि मोक्ष को प्राप्त कर लिया। यहाँ मैंने तुमसे पतिव्रता की शक्ति बताई और यह भी बतलाया है कि माता की रक्षा करना परम धर्म है। संसार वृक्ष का उच्छेद करके सब बंधनों को तोड़ देने पर मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त करता है। इसी प्रकार श्री व्यास जी और सुखदेव जी के मध्य में यह बहुत ही सुंदर संवाद हुआ और इसी संवाद के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 13वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे ब्रह्मचारी संवादो नाम त्रयोदशो अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।